हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। इससे पीछे हम लोग कवर कर चुके थे जो ग्रह क्या है, तारा क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, इस सभी चीज़ को कवर कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में। इससे पीछे हम लोग चंद्रमा का वीडियो किए थे, चंद्रमा क्या है, ठीक है। और इसके पीछे वाला वीडियो था तारा क्या है और उल्का क्या है। उसमें मैं थोड़ा सा बता चुका था कि पृथ्वी गति कैसे होती है, मतलब कौन कौन सी गतियाँ होती है। तो जो गति मैं बता चुका था उसी गति को आज मैं यहाँ पढ़ाऊँगा मतलब, ठीक है। अब हम लोग आप पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाऊँगा क्या, आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करूँगा जो मेरे पास नॉलेज है, ठीक है। तो इसका पिछला जो वीडियो था वो था उल्का क्या है और तारा क्या है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखो तो देखो, ठीक है। और जितने भी ग्रह के वीडियो हैं प्लूटो से लेकर बुध ग्रह तक सबका अलग अलग वीडियो मेरा मतलब प्ले लिस्ट पे है, ठीक है। आपको जाकर वहाँ आप जाओ कैसे, सबसे पहले सब्सक्राइब के जब सब्सक्राइब जो बटन होता है उसके जस्ट बगल में एक आइकन होती है, वहाँ पर आप क्लिक करना। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आप वीडियो सेक्शन जाना, वीडियो सेक्शन में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप जाकर वहाँ प्लीज़ देखें, और वहाँ पे काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बन चुका है, ठीक है। सूर्य का भी वीडियो है, सूर्य क्या है, उसका गर्मी कैसे होता है, उतना ज़्यादा हीट क्यों है उसमें, उसमें कौन कौन से गैस हैं, सब चीज़ का वीडियो है। चलिए देखते हैं क्या है पृथ्वी गतियाँ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए देखते हैं पृथ्वी गतियाँ पढ़ना है तो गतियाँ यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा गति होगा। गतियाँ अगर यहाँ पे केवल गति होता तो इसका मतलब होता कि एक गति है, लेकिन यहाँ गतियाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ एक से ज़्यादा गतियाँ हैं, मतलब गति है। तो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो दो हैं। कितने हैं? दो हैं। इसका पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन है। एक तो है वार्षिक गति और दूसरा है दैनिक गति। दैनिक गति को हम परिभ्रमण काल या फिर परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। और जबकि वार्षिक गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति। अब बात समझते हैं कि परिभ्रमण यानी कि दैनिक गति के कारण क्या क्या होता है और वार्षिक गति के कारण क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं दैनिक गति की ओर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग किसके ओर, वार्षिक गति। तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, ठीक है। पृथ्वी की दो गति होती है, ठीक है। पृथ्वी कितनी गति होती है? दो। कौन कौन? तो एक तो होता है परिक्रमण, ठीक है। पहला होता है परिभ्रमण, जिसके कारण दिन रात होता है, परिभ्रमण, ठीक है। परिभ्रमण गति। अच्छा, इसको हम दैनिक गति भी के नाम से भी जानते हैं, दैनिक गति। दैनिक, इसी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा नंबर पे आएगा फिर परिक्रमण गति। परिक्रमण गति इसको बोलते हैं वार्षिक गति, ठीक है। वार्षिक गति को थोड़ा इन डिटेल में पढ़ेंगे। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। अच्छा, लीप ईयर में होता क्या है कि 366 दिन का हो जाता है एक साल। ऐसे 365 दिन का होता है और लीप ईयर में 366 दिन का एक साल होता है। तो 366 एक दिन जो बढ़ गया, वो क्यों बढ़ा उसको हम लोग पढ़ेंगे वार्षिक गति में। आज हम समझ जाएंगे, ठीक है। कल मैंने इसको सीक्वेंस में मतलब इसको नहीं बताया था, कारण इसी चलते कि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की दो गति होती है, एक परिभ्रमण गति होता है, दूसरा परिक्रमण गति। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसको, परिभ्रमण गति को। चलिए इसको मैं रेज करता हूँ ताकि परिभ्रमण गति बता सके ना। चलिए बारी बारी सब चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें हम आ जाते हैं परिभ्रमण। अच्छा, परिभ्रमण मतलब रोज़ जो हो रहा है, रोज़ का जो गति है, जो रोज़ का जो दिन रात हो रहा है, इसी परिभ्रमण गति के कारण हो रहा है गति। इसको दैनिक गति भी बोलते हैं। दैनिक मतलब रोज़, ठीक है, दैनिक गति, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो पृथ्वी ग्रह है वो चलता कैसे है, घूमता कैसे है। तो ये पृथ्वी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व के घूमते हैं, लेकिन जबकि सौर मंडल में दो ऐसे भी ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमता है, याद रखना, किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है ये, ठीक है। पश्चिम पहले उसके बाद पूर्व। लेकिन सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह भी हैं जो कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कौन कौन है? तो एक शुक्र है, आप लोग के शायद मेरा वीडियो अगर देखे होगा तो आप लोग पता होगा, एक शुक्र होता है और दूसरा है वरुण। इसमें बताया था कि जो दो ग्रह हैं, ठीक है, ये उल्टा घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जबकि और जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की गति, इसको मैं पॉइंट से लिख चलता हूँ, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पूर्व की ओर घूमता
है। ठीक है, पूर्व की ओर घूमता है। अब पढ़ते हैं कि जो दैनिक गति है उसके कारण होता क्या क्या है। दैनिक गति के कारण, अब समझ जाना, परिभ्रमण गति की मैं बात कर रहा हूँ। दैनिक गति के कारण पहला चीज़ तो दिन रात होते हैं। ठीक है, दैनिक गति के कारण पहला दिन रात होते हैं, दिन रात होता है। दूसरा कारण है कि इससे पवन के जो दिशाएं होती हैं, जो डायरेक्शन होते हैं वो बदलते हैं। पवन मतलब हवा, पवन की दिशाएं बदलती है। तीसरा बात इसमें आता है कि इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अब ज्वार भाटा क्या है, इसको हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएगा ज्वार भाटा पे ही आएगा। ज्वार भाटा क्या है, तो समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि दैनिक गति के कारण होती है। तो मेन जो तीन चीज़ है वो ये है कि दिन रात होता है पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ हवा का जो डायरेक्शन बदलता है, इसी गति के कारण होता है। तीसरा चीज़ समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब इसमें पढ़ते हैं कि तो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, पवन की दिशाएं बदलती है, दिन रात होते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो दिन होता है वो कितने दिन का होता है। ठीक है, इसमें हम रात को इंक्लूड नहीं करते हैं, दिन को मान लेते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी पर एक दिन होता है, ठीक है, रात को भी जो रात का जो 12 घंटा है उसको हम दिन में कवर करते हैं ना। ठीक है, अगर आप पढ़िएगा ज्योग्राफी तो उसको हम रात में नहीं पढ़ते, दिन रात नहीं पढ़ते, केवल दिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो एक दिन होता है, अच्छा एक दिन में क्या होता है, एक रात भी आता है, एक दिन भी। ठीक है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात मिला के एक दिन होता है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़। तो परिभ्रमण गति, ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, पृथ्वी का एक दिन होता कितना घंटा का है ये देखते हैं। तो आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा था ग्रह क्या है, तो उसमें बताया था पृथ्वी वाला, मैंने पता पृथ्वी ग्रह क्या है तो उसमें बताया था मैंने कितना घंटा होता है। 24 घंटा का एक दिन नहीं होता है, ये बात जान लो। ठीक है, कुछ मिनट का कमी होती है। तो जो पृथ्वी का जो एक दिन होता है वो होता है 23 घंटा 56 मिनट 40.91 सेकेंड का। ठीक है, कितना का होता है, 23 घंटा 56 मिनट 40.91। अगर मिनट में देखो तो मिनट में पूरे 4 मिनट कम है। कितने, पूरे 4 मिनट। ठीक है, 56 4 60 होता है, तो ये 4 मिनट होगा ना किसमें कम। अब अगर इसमें देखो तो 40 सेकंड इसमें है, तो लगभग मान लो कि 4.5 में मान लो 3.5, तो पूरे 3.5 मिनट का मतलब टाइम कम होता है। 23 घंटा 56 मिनट 40.91 सेकेंड होता है, यानी पूरे 3 मिनट कम होता है 24 घंटा में। एक दिन का जो एक दिन होता है वो 23 घंटा 56 मिनट 40.91 सेकेंड का ही होता है, 24 घंटा का नहीं होता है। ठीक है, बात समझे। अच्छा, अब बात आती है, ऊपर मैं उतार लियो, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है, अब हम लोग समझ गए कि गति कितना मतलब कितना घंटा का होता है, या फिर जो पृथ्वी के जो परिभ्रमण गति है इसके कारण क्या क्या बदलाव होते हैं या फिर क्या क्या होते हैं। तो अब बात आता है कि जो पृथ्वी जो घूम रही है, मैंने तो बोला था कि जब प्लैनेट पढ़ा था उस समय कि जितने भी चीज़ हैं सौरमंडल में सूर्य को छोड़कर वो सब के सब गतिशील है, मोशन में है। तो पृथ्वी भी मोशन में है। अब बात यहाँ पे आती है पृथ्वी कितना मोशन में है, पृथ्वी का जो स्पीड है वो कितना है। तो पृथ्वी का जो स्पीड है वो अगर मध्य, जैसे पृथ्वी क्या है कि कुछ इस प्रकार से मान लो कि मान के चलना ना, इसको मान लेना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, वास्तव में यहाँ से थोड़ा चपटी है, इस प्रकार से गोला है ना पहला चीज़ तो। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से चपटी है, पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से चपटी है ना, इस प्रकार से क्या है, चपटी, मतलब नीचे ऊपर थोड़ा चपटी है। तो अगर यहाँ के बात किया जाए इस बीच वाला चीज़ मतलब कि तो इसको बोलते हैं भूमध्य। यहाँ पे जो बीच का जो रेखा होता है, सबसे जो बीचों बीच पृथ्वी सबसे बीच जो होता है वो भूमध्य रेखा होता है। तो अगर इस भूमध्य रेखा की बात किया जाए, ठीक है, अगर यहाँ आप सोचो ना कि यहाँ पे ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा स्पीड में घूम रहा होगा, यहाँ पे कम होगा तो कम। आप याद करो जब साइकिल का पहिया आप लोग देखे होंगे, ठीक है, साइकिल का जहाँ पे गियर होता है, जहाँ पे वो मतलब फ्रेम से साथ अटैच होता है, ठीक है, पहिया कैसे होता है साइकिल का, इस प्रकार से ना,
एक सेकेंड ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हो गया मान लो कि साइकिल का पहिया, यहाँ पे होता है हब जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बैरिंग होता है, और इसके बाद इस प्रकार से स्पोक से इस प्रकार से जुड़ा होता है। अब आप बताओ कि ये ज़्यादा मोशन में अगर इसको एक राउंड घुमाते हैं, ठीक है, इसको एक राउंड घुमाते हैं, तो बताओ ये ज़्यादा मोशन में होगा कि ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा स्पीड में होगा कि यहाँ पे ये होगा ना। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का जब इस प्रकार से जब एरिया है इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा चपटा है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड होगा कि यहाँ पे, आप खुद बताओ। तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर जैसे नीचे मतलब जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो वास्तविक स्पीड होती है वो होता है 1667 km। यहाँ पे जो होती है 1667 km, यानी 1667 किलोमीटर के यहाँ स्पीड से घूमता है पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे नीचे आओगे, इस प्रकार से नीचे आओगे तो स्पीड कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे ध्रुव पे स्पीड कम होता है मुकाबले तो भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर का स्पीड, ठीक है, पर का स्पीड 1667 km पर सेकेंड होता है। बात समझ गए कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ? पृथ्वी के भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा क्या है मैं बता दिया यहाँ पे, अब समझे। चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, ये मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से चपटी है ना। मैं जब पढ़ा रहा था पृथ्वी कैसा है, मतलब पृथ्वी का क्या है, तो मैं वहाँ पे बताया था इन डिटेल में। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा चपटी है ना, तो यहाँ पे सबसे मध्य में जो एक रेखा होती है, जो क्या रेखा सच में है नहीं, मानव द्वारा खींचा गया है। ठीक है, मान कर बनाया गया है कि यहाँ पे एक रेखा है जिसको भूमध्य रेखा बोला गया है, कि जो सबसे बीच धरती के बीच में है। ठीक है, बीच मतलब उसकी सतह के अंदर मत चले जाना, सतह पर। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो है 1667 km, यानी कि 1667 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से घूमती है। ठीक, आप सोचो, इमेजिन करो कि जो उस भूमध्य रेखा पर होगा वो कितना स्पीड से ब्रह्मांड में घूम रहा है, फिर भी उसको नहीं पता चलता है कि हम घूम भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत स्पीड से हम लोग घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिभ्रमण गति। इसके कारण दिन रात होते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, और जो हवा के जो डायरेक्शन चेंज होते हैं इसी कारण होते हैं। इसका जो दिन होता है वो 23 घंटा 56 मिनट 40.90 सेकेंड का होता है। ठीक है, अब इस पे जो भूमध्य रेखा पर जो स्पीड होता है 1667 km पर सेकेंड होता है। अब हम लोग आ जाते हैं वार्षिक गति। ठीक है, इसमें दैनिक गति में कुछ खास नहीं थी। ठीक है, वार्षिक गति में ही मेन है। ठीक है, वार्षिक गति में कैसे कैसे होता है देखते हैं। चलिए देखिए, तो अब आते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। उसे क्या बोलते थे? परिभ्रमण। जो पीछे पढ़े उसको परिभ्रमण बोलते हैं, इसको परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमण गति के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि वार्षिक गति है क्या। जिस प्रकार से जब दैनिक गति पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये पढ़े कि दैनिक गति के कारण क्या होता है कि दिन रात होती है, हवा की दिशाएं चेंज होती है, समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। तो इस वार्षिक गति के कारण होता है क्या है, तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि वार्षिक गति के कारण